ओम देवराय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। देवराहा बाबा का यह मंत्र आज मैं चित्रकूट धाम के उस स्थान पर पहुंचा हूं, मंदाकिनी नदी के किनारे। मंदाकिनी नदी के किनारे अब आप इधर क्यों आएंगे और अब हम आपको दिखाएंगे ये सीढ़ियां। देखिए यहाँ बनी हुई। अब देखिए यहाँ से हम आपको एक सीढ़ियां दिखा रहे हैं। चलते हुए आएंगे धीरे धीरे हम लोग। और देवराहा बाबा का जो प्राचीन मचान आश्रम है वो यही मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ एक संत रहते हैं और जिनको अभी आप सुनिएगा और सुनते हुए और आप ये देखिएगा कि आखिरकार इस विकराल ठंड में उनके पैरों में क्या है। और जब हम यहाँ पहुँचे और उन पैरों को हमने देखा, ठंड से रक्षा के लिए उन्होंने मतलब शब्द नहीं मिल पा रहे हैं कैसे पैरों में पन्नी बांध रखी है अपनी सुरक्षा के लिए। तो मन में एक करुणा के शब्द हैं, मन द्रवित होता है। हमें कितनी सुख सुविधाओं की आवश्यकता रहती है और संत कितने त्याग समर्पण से और कितने कष्टों को सह करके प्रभु का स्मरण करते हैं, तप करते हैं। जिस तरह जूता बनाने से तो बढ़िया है कि कुछ जूता लाया जा सकता है। एक महीना समय बचा है, मेरा पापा काट ले। एक महीना अंका ठंडी के एक महीने तो बची। हाँ वही तो, लेकिन आप इस तरह बैठे कट गई क्या करे, कहे का कौन पसता हो खैर कर दीपा बड़े ये पर लगता बच्चे जिया हो तो हाउ। लेकिन वही मैंने देखा तो ये बड़ा वो लग रहा है। लेकिन महाराज जी आप बताइए तो हम लोग प्रयास करेंगे कुछ। अब किसी दिन, अब जिस दिन भी आप आएंगे इतने दिन बाद तो आ ही पाते हैं, पर कुछ मोजा है, कुछ हल्का सा जूता भी चाहिए होगा तो वो इतना तो कर ही सकते हैं। तो और मैं अंदर ले चलूँगा आपको, इधर से आइएगा धीरे धीरे और लोगों को सबको दिखाइएगा कि ये वो स्थान है मंदाकिनी नदी के किनारे। इस स्थान को आप देखिए तो यहाँ सामने आपको मंदिर मिलेगा। महाराज जी ने अंदर मंदिर बना रखा है। देवराहा बाबा जी प्रतिमा में विराजमान है। हनुमान जी महाराज हैं, शंकर जी हैं। अब देखिए सूर्योदय हो गया है, इसलिए हुआ चूँकि विकराल ठंड है, अभी अभी सूर्य निकला तो हमें लगा कि भगवान चाहते हैं, खुद देवराहा बाबा जी महाराज जी ये चाहते हैं कि हम ये स्थान आप सबको दिखाते। इधर देखिए सीमेंट से मचान को बना दिया गया है, एक मजबूती के साथ इसको बनाया गया है। और मैं आपको अभी नज़दीक ले चलता हूँ, आप देखिएगा एक नज़दीक से। तो ये देवराहा बाबा की मचान है और यहीं देवराहा बाबा ने एक समय तपस्या की थी चित्रकूट में। तो यहाँ जो संत रहते हैं उन्होंने इस स्थान को संरक्षित करने का काम किया था। चित्रकूट का एक भव्य दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत यह स्थान है। ये स्थान आपको तब महसूस होगा जब आप वास्तव में चित्रकूट में सती अनसुईया के जंगल में यहाँ आओगे। और आने के साथ जैसे ही आप इस क्षेत्र में प्रवेश करोगे, आपको अपने आप दिव्य ऊर्जा का एहसास होने लगेगा। यहाँ लाखों वर्ष प्राचीन एक वटवृक्ष है। आप बहुत ही नज़दीक से इस वटवृक्ष को देखिएगा, कैसे इसका फैलाव है, कितनी और शाखाएं जन्म ले चुकी हैं। यहाँ आप देखो ये शाखा, एक इधर आप देखो तो एक शाखा ये है, एक शाखा ये है, और ऐसी अनगिनत तो कई छोटी छोटी शाखाएं हैं जो चारों तरफ से दूर दूर तक फैल गई हैं। अगर कहें तो वटवृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो चारों तरफ महल की तरह महल नुमा फैल जाता है, ये वो वटवृक्ष है। और अगर मैं कहूँ कि यह अपने आप में वरदानी वृक्ष है। कलकत्ता में है और बीमार रहती हैं काफ़ी ज़्यादा, तो ऑक्सीजन में भी लेटी रहती हैं और उनका कोई इलाज नहीं है ऑक्सीजन के सिवाय।
उनका बार-बार ये कहना था कि कहीं कोई ऐसे संत हो या जहाँ से भी कुछ हो जाए, अगर कुछ कृपा हो सके, मैं ठीक हो जाऊँ, तो मेरी चित्रकूट आने की बहुत इच्छा थी और मैं आ नहीं पा रही हूँ और मेरी बीमारी लगातार ऐसे बनी हुई है। तो अब मुझे आज तक ऐसा लगा नहीं, मेरे पास भी कोई जवाब नहीं था। मेरे मन में बस एक ही प्रेरणा आई थी कि बाबा का ये आश्रम ही है, यहाँ से अगर कुछ होना होगा तो हो जाएगा। तो मैंने कहा एक बार महाराज जी के सामने मैं बात रख दूँगा, आपकी जो आपका जो कहना है, वो कथन रख दूँगा, आगे वो मार्गदर्शन देंगे कि क्या करें, कैसे करें, कुछ हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसा है उनका जीवन वो चलेगा ही। प्रकृति का खेल है, उनकी जो किस्मत में है वो हो रहा है, नहीं तो बस हो गए। हम तो कुछ जानते मानते हैं नहीं, वही तो। राम नाम के अलावा कुछ हमसे कोई भय नहीं। बस राम नाम, अपना राम नाम बस। अच्छा, जैसे देवरा बाबा जी की कहानी पढ़ी मैंने, किताब भी एक लेखक ने लिखा था कल्पांतक योगी। तो उसमें बिहार के एक नेता थे राजनारायण, उनकी 6 महीना उम्र बढ़ा दिया था, लेकिन वो योगी थे, ऐसे ही रेत दे दिया था कि ये गंगा की रेत ले जाओ, जाओ इसी को खिलाना। तो उनमें और हम में धरती आसमान का अंतर है। वही तो। फिर भी जैसे यहाँ का जैसे अखंड धूना चल रहा है लगातार, तो क्या ऐसा भभूत अगर उनको भेजी जाए मन में आए तो क्या, तो कोई बाबा की प्रेरणा से संभव तो हो सकता है कि कुछ उनका उद्धार हो सके शायद। वो अपना स्वयं आकर के अर्जी लगाओ, अपना स्वयं करें तो हो सकता है, बाकी बात हम इस विषय में। अच्छा, मतलब उनको स्वयं ही आना पड़ेगा। असंभव है, हमारी कोई बात भी संभव नहीं है, उन्हीं की देवराय बाबा की बात संभव है। दिव्य वृक्ष है तो शब्दों वास्तव में कम नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि इस ऊर्जा को मैंने फील किया है। भगवान ने मुझे एक ऐसा मन दे रखा है, एक ऐसी आत्मा दे रखी है, जिससे मैंने चेतना से महसूस किया है और ये साफ एनर्जी फील होती है कि जैसे यहाँ अनगिनत संतों ने और तपस्या की हो, और बताने वाले लोग बताते भी हैं कि यहाँ देवताओं की पंचायत हुई थी, और वो दिव्य ऊर्जा आज भी दुल्हा बाबा के मचान आश्रम में साफ महसूस होती है।